मेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ निहारी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 केजी बड़े बीफ का गोश्त लिए और साथ इस तरह की 2 मैंने हड्डियाँ ले ली हैं। ये नली वाली हड्डी है, इससे नारी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह का मैंने गोश्त लिया है, थोड़ा सा इस तरह का भी लिया है, मिक्स गोश्त है। ये गोश्त हो गया। अब हम इसमें जो घर के मसाले मैं डालूँगी वो आपको बता रही हूँ। ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है, 1 बड़ी चम्मच सौंफ है, काली मिर्च है, साबुत धनिया है, साबुत सुर्ख मिर्च है, सब्ज़ इलायची है, ये बड़ी इलायची है, लौंग है और ये दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं और तेज़पात का पत्ता मेरे पास अभी इधर नहीं है। तो ये मसाला सारा जो है ये मैंने पीस के, और ये सौंठ है, ये देखें, ये सौंठ के मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। ये अदरक जो खुश्क होती है तो उससे ये सौंठ बनती है। ये 2 टुकड़े सौंठ के हैं। ये सारे मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखें, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने ये वाले नमक के डाले हैं इसमें। और ये सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। यही मसाले ग्राइंड किए हैं। ग्राइंड करने के बाद ये जो सौंठ और सौंफ, ये जब आप अलग से आप पहले ग्राइंड करें और फिर इनको छान लें, क्योंकि ये सौंठ के अंदर थोड़े बाल होते हैं तो वो निकल जाए, खाली हमको पाउडर इसका चाहिए। और अगर आपने पीसने नहीं है तो यही मसाले आप एक मलमल का छोटा सा कपड़ा लें और उसमें डाल के तो ये नारी के साथ गोश्त के साथ डाल दें तो ये पकते रहेंगे और इसका जायका उसके अंदर आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरह ग्राइंड करके ये मसाला बना लें। और ये गार्निश के लिए मुझे अदरक, ये सब्ज़ मिर्च है बारीक कटी हुई, ये 4 लीमू है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज है, ये फ्राई करके मैं लास्ट में तड़के के वक्त डालूँगी। और ये आटा है, ये भी 5 बड़े चम्मच हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप ऑयल डाला है। ऑयल डालेंगे और साथ ही हम अपना ये गोश्त डाल देंगे। ऑयल में पहले गोश्त को हल्का सा फ्राई करना है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे साथ ही। ये गोश्त की बोटियाँ ये मैंने बड़ी रखी हैं, ये देखें इतने साइज़ की आप भी रखें। और इनको अच्छी तरह गलाना है, इतना गलाना है कि इसके रेशे अलग हो जाएं। ये देखें दोनों तरफ से गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया। ये देखिए, अब हम इसमें ये लहसुन अदरक ये डालेंगे। इसके साथ 3 से 4 मिनट के लिए डीप फ्राई करेंगे। नारी बनाते वक्त आप कोशिश करें कि घर के मसाले यूज़ करें। बाज़ार पे भी मिलते हैं रेडीमेड जो मसाले होते हैं, लेकिन उनसे इतना अच्छा जायका नहीं आता जितना घर के मसाले डालें तो इससे जायका बनता है। जो मसाला मैंने बनाया था, तैयार किया है ग्राइंड करके, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी कि इसमें मैंने हल्दी भी डाली है और जायफल जावित्री वो भी थोड़ी थोड़ी सी डाली थी। और साबुत मसालों के साथ मैंने आपको जायफल जावित्री और तेज़पात का पत्ता है वो मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना ही था जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है उसमें डाल दिया था। तो वक्त की बचत के लिए मैंने मसाले पहले ग्राइंड कर लिए थे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक के साथ गोश्त को फ्राई करते हुए। तो अब हम ये जो मसाले ग्राइंड करके रखे हुए थे ये सारे डालने हैं। ये देखें 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ भूनना है मसालों को गोश्त के साथ। बहुत अच्छा सा इंशाल्लाह कलर आएगा इनका।
और ये बहुत मज़े की नारी तैयार होगी। ये देखिए अभी से कितना ज़बरदस्त सा कलर बना है इसका। अगर आपने रंग इसका ज़्यादा रेड रखना है तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च जो होती है सिर्फ रंग के लिए, वो भी आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच वो डाल दें, उससे रंग और ज़्यादा रेड हो जाएगा, लेकिन इससे भी अच्छा सा कलर इंशाल्लाह आएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 5 से 6 गिलास में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये बीफ है और मैं इसको कुकर में नहीं पका रही, देगचे में पका रही हूँ, तो इसको टाइम लगेगा गलने में। तो मसाले फिर हम आखिर में चेक करेंगे, अगर नमक मिर्च कम हुआ तो फिर हम उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये इतना पानी डाल दिए। अब हम इसको बिल्कुल स्लो हीट पे पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तब अगला जो प्रोसीजर है वो फिर मैं आपको बताऊंगी, तड़का लगाने का और इसमें आटा कैसे मिक्स करेंगे। ये ढक देंगे, जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। आइए चेक करते हैं, बॉयल हो रहा है। सबसे पहले इसमें नमक मिर्च हम चेक करेंगे, ताकि अगर कम है तो अभी से डाल देंगे। मिर्च तो ठीक है मगर नमक कम है, 1 चम्मच और नमक डाला है छोटी। अब बिल्कुल स्लो हीट पे इसको पकाना है, जब तक गोश्त गले नहीं। 2 घंटे लगें, 3 लगें, 4 लगें, तब तक हमने इसको पकाना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारा गोश्त गला है नहीं। नारी अपनी चेक करते हैं, गोश्त को भी देखते हैं कि गल चुका है या नहीं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है, और ये बोटियां भी गल चुकी हैं, हड्डियों से गोश्त अलग हो गया। ये देखें, ये नली की जो हड्डी हमने डाली थी इसमें से ये गोश्त अलग हो रहा है। ये देखें, ये इस तरह गला हुआ होना चाहिए नारी के लिए। अब हम इसमें ये पानी इतना सा लिए एक बाउल में, और इसमें ये आटा 5 चम्मच डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करना है ताकि गिल्टियाँ ना बने। आटे की मिकदार पहले भी बताई हुई मैंने कि बड़े 5 चम्मच भर के डाले हैं। आटा हमने पानी में मिक्स कर लिया, लेकिन एहतियातन हम इसे इस तरह एक छलनी लेके उसमें छान लेंगे, ताकि अगर कोई गिल्टी विल्टी इसके अंदर मौजूद है तो वो निकल जाए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके और तेज से चम्मच लाएंगे ताकि गिल्टी इसमें ना बने। एकदम से सारा नहीं डालना वरना गिल्टियां बन जाएंगी। ये देखिए नारी थिक होती जा रही है। हीट अब तेज करेंगे। इसमें बॉयल आने तक मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि कोई गिल्टी अंदर ना बने। नारी में बॉयल आ गया तो अब हम अपनी हीट कम करेंगे और से 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए बिल्कुल स्लो हीट कर दी है और इसको हमने ढक दिया है। अब इधर साथ ही हम अपने प्याज फ्राई करेंगे और तड़का बनाएंगे। 1 कप ऑयल डाला है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्याज फ्राई करके डालें। अगर आपको फ्राई प्याज इसके अंदर पसंद नहीं है नारी के अंदर तो आप ना भी डालें, आपकी चॉइस पे है। मैं डालती हूँ जब भी नारी बनाती हूँ प्याज फ्राई करके।
प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं ताकि ज़्यादा जले नहीं। ये प्याज हमने निकाल लिए फ्राई की हुई। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह मिक्स कर देना। ये देखें कैसी थिक हो गई अब ये नारी हमारी। अब नींबू का रस भी डालेंगे। ये नींबू का रस है, 4 अदर नींबू थे। अब दूसरा तड़का बनाएंगे हम। ये थोड़ी सी हल्दी, ये आधी चम्मच सुर्ख मिर्च और ये आधा चम्मच दड़ा मिर्च है, कुटी हुई सुर्ख मिर्च। ये थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आधा कप हमने पहले ऑयल डाला था जब गोश्त फ्राई किया था, तो 1 कप ऑयल अभी डाला है जब तड़का बनाया है। तो तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल इसमें यूज़ किया है। नारी में ऑयल ज़्यादा जाता है। नारी के नीचे चूल्हा बंद कर दिया। बहुत अच्छी सी खुशबू नारी की आ रही है और ये तड़के का कलर भी बहुत प्यारा सा आया है। अभी इसमें हम डालेंगे, इससे मज़ीद अच्छा जायका बन जाएगा नारी का और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। घर के मसालों से बहुत अच्छी नारी तैयार होती है ये और आसानी से हम बना लेते हैं। ये देखें इसमें ये मैंने ये देखिए तड़के से और अच्छा कलर हो गया नारी का। आटा डालने के बाद वाइट वाइट हो गई थी। थोड़ी सी हरी मिर्च है, थोड़ी अदरक इसमें डालेंगे। ये इसकी बोटी आप चेक करें, ये देखें ये कैसे अलग हो रही है। इसका एक एक रेशा बन गया है। इतना गोश्त गला हुआ होना चाहिए। ये थोड़ा और इसे गार्निश करते हैं और साथ में आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।